मॉर्निंग। मैं डीएस कश्यप डीएसपी एकेडमी जयपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने आपसे पहले देखा था थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स पर डिस्कशन करेंगे। जो हमने अब तक पढ़ा था, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, थ्योरम्स पढ़ी थी, उन सबको अप्लाई करना सीखेंगे। उनको एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट ये कह रहा है कि 4e की पावर माइनस का 2x प्लस साइन 3x माइनस का 4 कॉस 5x प्लस 12 x की घात 3 माइनस का 5। 4e की पावर माइनस 2x प्लस साइन 3x माइनस 4 कॉस 5x प्लस 12x की घात 3 माइनस का 5। ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हमको दिया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमसे क्या फाइंड करवा रहा है? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करवा रहा है। तो इसका फाइंड कैसे करेंगे? अब हम जो थ्योरम देखी थी, प्रॉपर्टीज देखी थी, और जो इसके बाद में इससे पहले हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखी थी। तो इन सब की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? एक चीज देखिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम किस तरीके से निकालते हैं। हमको कोई भी फंक्शन दिया होता है fx, कोई भी फंक्शन दे दिया fx, और फंक्शन किसका होता है? ये x का फंक्शन होता है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला था fx p बराबर 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का px fx dx। यही था हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो fx p बराबर, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करता हूँ, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का px fx dx ये निकालना है मुझे। अब मैं क्या करूँ? fx, अब मैं इस पूरे के पूरे फंक्शन को मैंने चलो fx के बराबर मान लिया, क्योंकि पूरा फंक्शन है। तो इस पूरे के पूरे फंक्शन को आपको क्या निकालना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसको मैंने किस के बराबर मान लिया? fx के बराबर। अब fx के बराबर मान लिया तो fx की वैल्यू मैं रखूंगा, जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा। तो fx क्या माना था? ये माना था, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म fx क्या है? 4e की पावर माइनस का 2x प्लस साइन 3x माइनस का 4 कॉस 5x प्लस का 12 x की घात 3 माइनस का 5 बराबर। रखो इसको किसके अंदर? फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूले के अंदर रखा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का px, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का px fx, तो fx रख दो। fx की वैल्यू क्या है? ये 4e की घात माइनस का 2x प्लस का साइन 3x माइनस का 4 कॉस 5x प्लस का 12 x की घात 3 माइनस का 5 और dx। अब इसका निकालना है। ये तो हमने फॉर्मूले रख दिए। अब इसका करना है इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा? हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। तो हमने इससे पहले, आपको याद होगा कि इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो करो अलग अलग कर सकते हैं। तो 4 था जो स्केलर था, जो अचर पद है, उसको तो हम बाहर निकाल लिया। 4 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का px, e की पावर माइनस का px, और ये कितना होगा? e की पावर माइनस का 2x, e की पावर माइनस का 2x ये निकाला मैंने, और ये किससे हो रहा है? dx से, ये बाहर निकाल लिया। इसी तरीके से मैं इसको निकाल लूंगा। ये क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का px, और ये क्या होगा? साइन 3x। इसी तरीके से माइनस 0 से इन्फिनिटी 4 e की पावर माइनस का px cos 5x dx प्लस 12 12 को बाहर निकाल दूं, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का px, और ये क्या होगा? x की घात 3 dx
माइनस का 0 से इन्फिनिटी ई की घात माइनस का पी एक्स, और 5 को मैं निकाल लेता हूँ बाहर, ये हो गया डी एक्स। कर लिया सबको अलग अलग। अब इनको सॉल्व करो और आंसर लाओ। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 4 ई की घात माइनस का पी एक्स है, ई की घात माइनस का 2x, ये तो क्या हो गया, इसको एक साथ लिख लेते हैं। एक साथ लिखा तो क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी ई की घात माइनस का p माइनस माइनस बाहर आए तो p प्लस 2 x, और ये क्या हो गया dx, प्लस 0 से इन्फिनिटी ई की घात माइनस पी एक्स, ई की घात माइनस का पी एक्स, इसको लिख लो एक बार वापस, साइन 3x माइनस का 4, 0 से इन्फिनिटी ई की घात पी एक्स कॉस 5x dx, प्लस का 12, 0 से इन्फिनिटी ई की घात माइनस का पी एक्स, एक्स की घात 3 dx माइनस का 5, 0 से इन्फिनिटी ई की घात माइनस का पी एक्स dx। ये कर लिया हमने। अब इसको सॉल्व करने, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके सॉल्व करने के दो तरीके। एक तो सॉल्व कर दो कि इसको पूरा पूरा इंटीग्रेशन सिंपल है, cos 5 इसका फर्स्ट सेकंड मान के इन तरीके इनको सॉल्व करके इनका आंसर ले आओ। और दूसरा ये है कि जो हमने जो इसमें एलिमेंट्री फंक्शंस पढ़े थे, आपको याद होगा कि मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि क्वेश्चंस के अंदर ये यूज होंगे। तो ये तो अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आगे चल के और भी बड़े एग्जाम्पल आएंगे, उनमें भी यूज होगा। तो आप सोच सकते हो जब ये यहीं यूज हो रहा है तो ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, जो एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पढ़ाया था, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उनका उपयोग करना हम यहाँ सिखा रहे हैं। बात ये नहीं है कि इस छोटे से या सिंपल से इसका फंक्शन हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो क्यों निकाल रहे हैं, ये तो हमें आना है, हमें आता है। बात ये है कि आता तो है, लेकिन जो हमने पढ़ा है उनको अप्लाई कैसे करना है ये सीखना है हमको। तो अप्लाई कैसे करना है ये देखो, 4 तो बाहर ले लिया। अब ई की घात, अब हमने वहां पे देखा था कि ई की पावर में कोई इस तरीके से हो तो वो क्या होता है 1/4। ये क्या हो गया, या फिर ऐसे देख लो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 1/4 में आ जाएगा ये तो, और इसका करेंगे ऐसे लिमिट लगाएंगे तो 0 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम जो एलिमेंट्री फंक्शंस पढ़े थे उनसे क्या लिख देंगे, ये किसके बराबर है 1/p+2 के, यानी कि हाँ हमारे पास में क्या था, ई की घात माइनस का px dx, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था हमारे पास में 1/p, यही तो था। तो p की जगह यहाँ पे क्या p+2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/p+2। अब इसमें देखो, अब इसमें अब हमने वहां पे एक देखा था, आपको याद होगा, तो हमने क्या देखा था कि ई की घात माइनस का px साइन ax dx, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सिखाया था। अब या तो आप इसको पूरा सॉल्व करो, एक कोड वापस से भरो, तब जाके इसका सॉल्यूशन लाओ, या फिर आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है डायरेक्टली याद करो, बहुत ही सिंपल है। तो वहां इसका क्या होता था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, a अपॉन p स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, साइन ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यही होता था। तो लिखो इसको, प्लस a क्या है 3 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 9। इसी तरीके से 4 cos 5x, अब क्या ई की पावर माइनस का px cos 5x आ गया। cos 5x आपको याद हो, यहाँ साइन की जगह cos ax आता है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका क्या होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है a की जगह क्या आ जाता है p आ जाता है, तो p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा cos ax का p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो p क्या है इसका, p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a क्या है 5 यानी कि 25 प्लस 12 e की घात माइनस का px। अब आपको याद होगा, ये देखो हमने वहां पे देखा था क्या कि 0 से इन्फिनिटी e की घात माइनस का px x की पावर n, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो हमने इसका सॉल्यूशन देखा था, इसको निकाला था, कि निकालना भी सीखा था कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालता है। तो इसका डायरेक्ट देखा था कि
गामा n प्लस वन अपॉन पी की पावर n प्लस वन, ये फॉर्मूले से। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू देखें तो कितनी है 3, गामा n प्लस वन, तो n कितना है 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 अपॉन पी की घात 3 प्लस वन माइनस का 5। अब ये देखो माइनस का 5, अब e की घात माइनस का पी एक्स, एक्स की घात 0 लिख देता हूँ इस चीज को, एक्स की घात 0 लिख दिया, तो एक्स की घात 0 का लाप्लास, एक्स की घात 0 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमको पता है कि जब मैं एक्स की जगह पे मान कितना रख देता हूँ 1, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसे भी याद नहीं तो हमने ये निकाला था अभी 1 अपॉन में क्या कर दो, 1 अपॉन में क्या कर दो p, तो उसी हिसाब से इसका भी p कर दो, या फिर x की पावर n से याद रखो, इसमें भी ये x की पावर 0 रख देंगे तो n का मान कितना आ जाएगा 0, उसी आधार पर p अपॉन 0 से e की पावर माइनस पी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन p। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया 4 अपॉन p प्लस 2 प्लस 3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4p अपॉन p स्क्वायर प्लस 25 प्लस 12। इसको या तो खोल लो या फिर डायरेक्टली लिखो, खोलेंगे तो फैक्टर है गामा 4 की वैल्यू क्या होती है, यानी गामा 4 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी की 6, 12 इंटू 60, 12 12 36 48, कितना होगा इसकी वैल्यू 48, तीन दूनी के 6 होता है ना, 12 छिक्की कितना हो गया 72, तो 12 छिक्की 72 अपॉन पी की घात 4 माइनस का 5, तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका। इसको लिखते हैं लाप्लास एल एफ एक्स कॉमा पी, और एफ एक्स हमने क्या मान लिया था ये पूरा पूरा मान, ये है हमारा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसमें बताओ कोई समस्या थी, मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे ये माइनस चिन्ह है, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब सही है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, अभी तो बहुत और इससे भी बड़े बड़े एग्जांपल्स आने वाले हैं, और ये हमने देखा है छोटे से एग्जांपल के अंदर भी इसमें लगभग सारे के सारे जितनी भी एलिमेंट्री फंक्शंस थे उन सारे के सारे एलिमेंट्री फंक्शंस का हमने इसमें उपयोग किया, और उनका उपयोग करके हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला। तो हमारे पास दो मेथड थे कि हम तो फर्स्ट सेकंड मान के इसका इंटीग्रेशन करके तब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, या फिर सीधा एलिमेंट्री फंक्शन याद करो, तो कैसे भी निकाल सकते हो। लेकिन जो हमने पढ़ा है, जिस चीज के लिए हम इनको पढ़ रहे हैं, बड़ी चीज को छोटी करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो कम से कम वो चीज हमको याद होनी चाहिए और उसी को यूज करके इनको सॉल्व करना चाहिए। ये तो है एग्जाम्पल फर्स्ट। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ ही गया होगा, ये ज्यादा टफ तो था नहीं, इसमें बस प्रॉपर्टी यूज करनी थी। एग्जाम्पल 7 के अंदर तीन और है, तो इन तीनों को अब आप करके देखना, हो जाएगा आराम से। कुछ क्वेश्चंस आपको भी तो होने चाहिए करने के लिए। अब हम देखते हैं सीधा 8वें एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 का फर्स्ट ये कह रहा है कि फाइंड द
इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो लगाओ लाप्लास का फॉर्मूला, एफ एक्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इसकी है 0 से इन्फिनिटी e की घात माइनस का पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। लाप्लास का फॉर्मूला यही होता है हमारे पास में। इसको मान लिया मैंने एफ एक्स के बराबर, एफ एक्स के बराबर मान लिया। अब मैं पहले क्या करता हूँ, मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेता हूँ। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकाल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का बराबर 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी e की घात माइनस का पी एक्स, e की घात माइनस का पी एक्स एफ एक्स। और एफ एक्स मैंने क्या माना था, ये एक्स प्लस टू स्क्वायर डी एक्स, 0 से इन्फिनिटी e की घात माइनस का पी एक्स। इसको खोल दो, इसको एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x dx बराबर 0 से इन्फिनिटी e की घात माइनस का पी एक्स एक्स स्क्वायर dx। इसको खोल देता हूँ सब पे, 0 से इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी e की घात माइनस का पी एक्स dx प्लस 4 0 से इन्फिनिटी e की घात माइनस का पी एक्स और x dx। इसको करना है हमको सॉल्व, इसको सॉल्व करना है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, वही x की पावर n लगा के, x की पावर n लगा के, यानी x की पावर कितना है यहाँ पे 2, n की वैल्यू कितनी है 2, तो यानी कि गामा 2 प्लस 1 यानी कि गामा 3 अपॉन p की घात 3 n प्लस 1। यही तो फॉर्मूला था हमारे पास में, बार बार भूल जाते हो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 0 से इन्फिनिटी e की घात माइनस का पी एक्स एक्स की पावर n dx, इसका मान होता है गामा n प्लस 1 e की घात n प्लस 1। बहुत काम ही हो, बहुत यूज होगा इसका, याद रखना ही है। प्लस का 4 e की घात माइनस पी एक्स, तो अभी किया था 1 अपॉन p प्लस का 4 x की पावर n, n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रखो यहाँ पे, तो 1 और 1 कितना होगा 2 अपॉन p की घात 1 और 1 2। इसको सॉल्व किया तो ये तो कितना हो गया गामा 3 की वैल्यू कितनी होती है गामा 3, तो गामा 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूँ। गामा 3 को क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2 into 1 यानी कि 2, तो 2 अपॉन p की घात 3 प्लस 4 अपॉन p प्लस 2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 तो 4 अपॉन p स्क्वायर, 4 अपॉन p स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व किया तो क्या आया p की घात 3 p और p स्क्वायर, तो नीचे सबसे बड़ी घात क्या है p स्क्वायर, तो p की घात 3 लिख लो, p की घात 3, तो ये क्या होगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 4 p स्क्वायर प्लस वहां पर क्या हो जाएगा 4। अब ये तो निकल गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, इसका। अब आपको याद होगा कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, और प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी हमने कि किसी भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन दे दिया हमको, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको याद हो तो, याद नहीं है तो एक बार देख लो कि यदि कोई फंक्शन है एल एफ एक्स भी इसको एफ ऑफ लिख सकते हैं, तो यदि फंक्शन की मल्टीप्लाई में e की घात माइनस ए एक्स हो, e की घात माइनस का ए एक्स हो, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ना, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा p प्लस ए। ये हमने पढ़ा था, क्या हो जाएगा p प्लस ए, ये प्रॉपर्टी है। अगर आपको याद नहीं है तो पिछले लेक्चर में जाके देखो, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी। तो अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे इस कंप्लीट का। सो नाउ e की घात x, e की घात x x प्लस 2 स्क्वायर
यहाँ क्या था, e की घात माइनस का ax था, e की घात माइनस का ax था, और हमारे पास क्या है, e की घात x है, e की घात क्या है, x है। जब मैं इसको, जब ये है तो क्या आ रहा है, p प्लस है, p प्लस में आ रहा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस में आ रहा है, मेरे पास क्या है प्लस में, तो यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ पी माइनस का 1, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो एफ ऑफ पी माइनस का 1 और एफ ऑफ पी माइनस का 1, ये तो है। अब बात करते हैं इसकी एफ एक्स की, ये हो गई, इसको इस तरीके से लिख लूँ, एफ ऑफ, चलो मैं डायरेक्ट दे देता हूँ, पी माइनस का 1, अब पी माइनस का 1 है, अब ये इसकी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, अब एफ एक्स की वैल्यू तो हमारे पास में कुछ और दे रखी है, तो यानी कि एफ एक्स का ये क्या है, e की घात x, एफ एक्स क्या है x प्लस 2 स्क्वायर कॉमा p, ये क्या हो जाएगा p माइनस का 1। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, हमने इसकी तो वैल्यू निकाल रखी है, इसकी तो वैल्यू निकाल रखी है, आपको याद देखो गौर से, तो इसकी वैल्यू निकाल रखी है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, एल ई की एक्स प्लस 2 का स्क्वायर कोमा पी माइनस का 1, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, पी माइनस का 1, इसको हम ई की घात में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की घात एक्स कोमा, ये हो जाएगा पी प्लस ए, इस तरीके से करके है वो, ये प्रॉपर्टी है, इस करके ऐसे कर दो, तो ये निकल के हमारे पास में, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो हमने अभी निकाला था, ये निकाल रखा p माइनस का 1। अब एक चीज देखना कि जब यहाँ पे p था तो क्या निकल के आया, ये निकल के आया, अब p की जगह क्या होगा p माइनस का 1, तो हमको क्या करना है, इस जो ये निकाला है इसके अंदर p की जगह p माइनस 1 पुट, अब हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसकी वैल्यूज रखो, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रखा है इसके अंदर p माइनस 1, तो p की जगह हमने p माइनस 1 किया, तो 2 प्लस का 4 p माइनस 1 स्क्वायर प्लस का 4 और p माइनस का 1 अपॉन p माइनस 1 की घात 3। अब इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करके कुछ नहीं, कैलकुलेशन बाद में, तो प्लस पर 4p स्क्वायर माइनस का 8p प्लस का 4 p माइनस 1 की घात 3, इसको सॉल्व कर किया तो क्या है, 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, माइनस का 8p प्लस का 4p, यानी कि 4p स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 2 अपॉन p माइनस 1 की घात 3। ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, इस फंक्शन का, पूरे के पूरे फंक्शन का। तो हमने अभी देखा कि हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उस प्रॉपर्टीज का इस एग्जांपल के अंदर कैसे यूज किया, ये हमने अभी देखा। तो इसके अलावा इसमें एग्जांपल्स और भी हैं, उनको आप ट्राई करना। अब अपन पहुंचते हैं अगले एग्जांपल पे, अगला क्वेश्चन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी तो इतना कोई टफ तो है नहीं कि समझने की ज्यादा जरूरत है, नॉर्मली कैलकुलेशन है जो आपसे पहले से ही आती है। जैसे यहाँ तो अपन को फॉर्मूले पुट करना, प्रॉपर्टीज देखना, इन सब का यूज कर रहे हैं। फॉर्मूले प्रॉपर्टीज भूल जाए तो डायरेक्ट भी कर देना, पता चला कॉफी खाली छोड़ के आ गए। अब हम समझते हैं एग्जांपल 9 का, एग्जांपल 9 वही, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस।
एग्जाम्पल 9 के अंदर ये कह रहा है कि फंक्शन एफ टी बराबर साइन टी माइनस का पाई बाई थ्री, टी की वैल्यू पाई से पाई बाई थ्री और जीरो है तब जब टी की वैल्यू लेस देन पाई बाई थ्री। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं और लगा के साइन टी माइनस का पाई बाई थ्री, टी माइनस का पाई बाई थ्री एच टी माइनस का पाई बाई थ्री। और ये कह रहा है हमको कि इसका क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। अब पहले तो ये है कि फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन हमको दो भागों में तोड़ के, लिमिट को दो भागों में तोड़ दिया। पहला तो क्या है कि लिमिट जो टी ग्रेटर देन पाई बाई थ्री पे इसकी वैल्यू क्या होगी, टी लेस देन पाई बाई थ्री पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। या इसने दूसरे तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि साइन टी माइनस का पाई बाई थ्री एच टी माइनस का पाई बाई थ्री। अब सबसे पहले बात तो ये है कि हमको समझना ये है कि ये दोनों समान कैसे हुई, ये और ये, मतलब आंसर तो इनका एक आएगा लेकिन है समान कैसे। तो कुछ नहीं, ये जो है ना एच, ये कोई बड़ा वो चीज नहीं है, घबराने की बात नहीं है कि भाई एच को देख के घबरा जाओ कि पता नहीं क्या आ गया यहाँ, तो ये साइन तो मिल रहा है लेकिन ये एच कहीं मिल ही नहीं रहा। एच कुछ नहीं है, एच की वैल्यूज है ना, एच को पहले प्रथम तो बोलते हैं हेविसाइड, हेविसाइड यूनिट फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, हेविसाइड यूनिट फंक्शन। ध्यान से दोनों सुनना, हेविसाइड यूनिट फंक्शन क्या एच को बोलते हैं। अब इसकी वैल्यूज क्या होती है, इसकी वैल्यूज होती है एक्स माइनस का ए बराबर, दो भागों में ब्रेक होता है। पहला तो ये जब एक्स की वैल्यू ए से अधिक हो, और दूसरा ये एक्स की वैल्यू ए से कम हो। अब यहां देखना हेविसाइड फंक्शन है ये, तो एक्स ग्रेटर देन ए है, ये फंक्शन आ गया। तो मान रखो एक्स ग्रेटर देन ए है, तो वैल्यू कितनी है, ए। अब यहाँ पे देखना टी है, टी ग्रेटर देन किससे अधिक है, पाई बाई थ्री से, पाई बाई थ्री से है। तो ऐसी कंडीशन में जो हेविसाइड फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आती है निकल के, वन, वन निकल के आ गई। अब वन को मल्टीप्लाई करो इससे, क्या है, साइन टी माइनस का पाई बाई थ्री, ये देखो साइन टी माइनस का पाई बाई थ्री हो गया। इसी तरीके से इसको देखो, जब x की वैल्यू a से कम हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। जब इसकी वैल्यू जीरो होगी तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगी ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ देखो t लेस देन पाई बाई थ्री में क्या होगा, जीरो। हुआ कि नहीं हुआ, ये दोनों समान समान हो गया। तो कहीं आप देख के घबरा जाओ कि ये एच क्या आ गया, क्वेश्चन ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, एच कुछ नहीं है, हेविसाइड फंक्शन है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। सॉल्यूशन इसका हमसे पूछ रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हमको एफटी दे रखा है तो हम एफटी की फॉर्म में लिख देंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एक्स होता है तो एक्स लिखते हैं, या क्या टी ई की पावर माइनस का पी टी एफ टी डी टी, जीरो से इन्फिनिटी। वैल्यूज अभी काम करो, जो हमको लिमिट है ना, लिमिट हमको तोड़ तोड़ के दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। अब इसको एक साथ दे रखी है, इसके अंदर यहाँ अलग अलग दे रखी है, तो हम इसको भी क्यों ना इसी के तरीके तोड़ लें, ये फॉर्म दिखाने के लिए, इसी से तो हमको सॉल्व करना है, एफ टी का भी यूज करेंगे कहीं। तो इसको क्या किया हमने, दो भागों में तोड़ दिया, और टूट कहाँ रही है, ये पाई बाई थ्री पे, तो पाई बाई थ्री पे तोड़ दिया, ई की पावर माइनस का पी टी प्लस का जीरो से नहीं तोड़ा, कहाँ से था, कंटिन्यूटी बननी चाहिए, पाई बाई थ्री पर, पाई बाई थ्री पे तोड़ा तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी जाना चाहिए, ई की पावर माइनस का पी टी एफ टी डी टी, ये आई बात समझ में। अब एफ टी की वैल्यू रख दो, एफ टी की वैल्यू कब रखनी है, जब पाई बाई थ्री की वैल्यू किससे अधिक हो, एक्स से, पाई बाई मतलब एक्स की, यानी कि पी की वैल्यू किससे अधिक हो,
पाई बाई 3 ई की पावर माइनस का पी टी, लेकिन 0 से पाई बाई 3 ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्या ले रहे हैं 0 से पाई बाई 3, यानी कि जो लिमिट है वो पाई बाई 3 से क्या है कम है, तो पाई बाई 3 से कम है वैल्यू, तो उस कंडीशन में क्या आएगा मान एफ टी का 0, एफ टी का मान क्या आएगा 0 प्लस पाई बाई 3 ई की पावर माइनस का पी टी एफ टी। अब इसका मान क्या पाई बाई 3 से अधिक है, पाई बाई 3 से अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा साइन ये वाला एफ टी की वैल्यू क्या होगा साइन टी माइनस का पाई बाई 3 और ये हो गया डी टी, ये हो गया। अब ये तो हो गया हमारे पास में 0, इसकी वजह से ये 0 की वजह से एक 0 सबको 0 कर गया। अब ये कर गया तो मैं यहाँ पे क्या करूँ टी माइनस का पाई बाई 3, इसको कुछ भी मान लेता हूँ, मैंने मान लिया एक्स ही मान लिया, चलो एक्स मान लिया, तो अब डी टी इसका डिफरेंशिएट किया तो डी टी बराबर क्या होगा डी एक्स के बराबर। अब मैं इसकी लिमिट भी निकाल लेता हूँ साथ के साथ, टी एक्स की वैल्यू पाई बाई 3 पे लिमिट क्या होगी इसकी पाई बाई 3 रखो टी की, एक्स की लिमिट पाई बाई 3 रखा थी, तो क्या होगा पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 3 बराबर की 0। इसी तरीके से इनफाइनाइट रखा तो एक्स बराबर क्या आ गया इनफाइनाइट। तो इसकी लिमिट कहाँ से निकल के आई थी, कितने निकल गए 0 से इन्फिनिटी, तो लिमिट आ गई हमारे पास में 0 से इन्फिनिटी ई की घात माइनस का पी टी, लेकिन टी की बराबर पी टी टी की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू क्या होगी ई की वैल्यू होगी इस वक्त एक्स प्लस पाई बाई 3, एक्स प्लस पाई बाई 3, और ये क्या होगा साइन टी माइनस पाई बाई 3 क्या होगा एक्स और डी टी, डी टी बराबर क्या होगा डी एक्स, और लिमिट लगा दी हमने 0 से इन्फिनिटी। अब देखो ई की घात माइनस का पी एक्स प्लस पाई बाई 3, अब आपको देखा होगा कि हमने किसी भी प्रॉपर्टी है उसमें हमने इस तरीके से पढ़ा नहीं था, एक्स मल्टीप्लाई में था तब जाके ये अगर अचर बन रहा था तब जाके हम बाहर निकल के उनको सॉल्व करते थे, लेकिन ये तो अंदर घुस रहा है, तो इसको क्या करें अलग अलग कर दो, तो अलग अलग करेंगे तो ये क्या माइनस का पी एक्स और ये क्या बनेगा माइनस का पी पाई अपॉन 3, तो जो माइनस का पी पाई अपॉन 3 बनेगा ना ई की घात में, उसको मैं बाहर निकाल दूं क्योंकि वो कांस्टेंट है तो कहीं काम आएगा नहीं, तो उसको निकाल दिया बाहर, ई की घात तो माइनस का पी पाई अपॉन ई की घात माइनस का पी पाई अपॉन 3, 0 से इन्फिनिटी, यहाँ क्या बच गया ई की घात माइनस का पी एक्स साइन एक्स, और ये तो हमने अच्छे से देखा था अच्छे से, आपको मैंने इससे पहले क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराया था, उन्हें बताया था कि इसका जो फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो डायरेक्टली याद रखना है, तो डायरेक्टली याद करें तो क्या होगा ई की घात माइनस का पी वाई अपॉन 3, और साइन होता है जब फॉर्मूला क्या होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस का 1, ये क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस का 1, और यही इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, यही क्या है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल के आया हमारे पास में इस एफ टी का, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा निकल के ई की घात माइनस का पी पाई अपॉन 3, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं आंसर, ई की घात माइनस का एग्जांपल था अपना 9 माइनस का पी पाई अपॉन 1 अपॉन पी प्लस 3 स्क्वायर, हाँ सही है। तो ये था हमारे कुछ एग्जांपल्स देखे थे, ये बिल्कुल भी कुछ नहीं किया था हमने, इसको दो ब्रेक किया था, जब ये टुकड़ा में दे रखा है जब हर एक क्वेश्चन जैसे कह रहा है उसी के हिसाब से चलो ना, क्यों हम क्वेश्चन से अलग हटके चले, अलग हटके चलेंगे तो रास्ता भटक जाएंगे, रास्ता भटकेंगे तो मालूम है लौट के फिर वापस वहीं आना पड़ेगा, लेकिन टाइम बहुत खर्च होगा। तो ब्रेक कर लिया हमने इसी को ही, इसको ब्रेक कर लिया इस भागों में, तो इसमें हमको मान दे रखा है, मान वैल्यूज पुट करी, वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके ये आ गया। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स थे, बाकी के एग्जांपल्स कुछ ही एग्जांपल्स बचे हैं, क्वेश्चंस हैं, अब उनको आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और जितना मैं तो ये मानूंगा कि
जितने क्वेश्चन है इसके अंदर वो सारे के सारे हो जाएंगे। जो टफ थे, जितने जैसे भी हल्के फुल्के लग रहे थे, वो सब मैंने यहाँ पे करा दिया। यदि उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकायदा आपके पास में ऑप्शन होता है कमेंट करने का, तो कमेंट करो, तो या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर भी मुझे बता दो। कहीं पे भी जहाँ भी आपकी इच्छा हो वहाँ मुझे बता दो, मैं आपको आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कोशिश करूँगा कि आप तक वो पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े, हमें भी मोटिवेशनल मिले। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। बाकी के मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर ये हमारा जो फर्स्ट ए था ये अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम कदम रखेंगे फर्स्ट बी के अंदर, और यहाँ से फर्स्ट बी के अंदर से क्वेश्चंस एग्जाम में आना शुरू हो जाता है। तो अब कोई भी लापरवाही मत बरतना। अब तक जितनी भी लापरवाही हो गई, चलो हो गई, और जितनी इसके पहले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। तो उसी टाइम अब जो भी चलेंगे वो लगभग इम्पोर्टेंट ही टॉपिक चलेगा। अब जो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे थ्योरम पढ़ेंगे, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, उस पर आधारित एक क्वेश्चन है जो हर लगभग आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर लेना ना भूलें। आज इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट।